सर नमस्कार। नमस्कार, बोलूं राकेश जी। जी, राकेश बोल रहा हूँ। आपका एक ऑडियो सुना था मैं, इसलिए सोचा फ़ोन करूँ। क्या बोलिए ना। वही सर आप बोल रहे थे, कुछ-कुछ बता रहे थे कि होगा तो सीडब्ल्यूजेसी या फिर जो लोग केस में उन्हीं का होगा। नहीं तो वो तो हम इसे जाति जनगणना के आधार पर जो हम केस किए थे राहुल के नाम से, जी, उसके जजमेंट के आधार पर हम सोचे कि गौर मुख्यमंत्री को आवेदन डायरेक्ट नहीं देकर जी, डायरेक्ट उनके वरीय पदाधिकारी जो आईएएस हैं जी, उनको देकर या मुख्यमंत्री से अवगत कराया जाए। जी, बात समझे, चूंकि योजना जो यहाँ पर मुख्यमंत्री को देते हैं तो उनका अंडर सेक्रेटरी ट्रांसफर कर देता है योजना विभाग को। जी। इसलिए हमने मुख्यमंत्री को आवेदन देना नहीं समझा हाँ, हाँ। और मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव जो जी, है डॉक्टर बी राजेंद्र, जी, जो त्रिस्तरीय कमेटी के नया चेयरमैन भी बने हैं। जी। और तीसरा कि डायरेक्टर योजना विभाग के प्रधान सचिव नहीं, निदेशालय के निदेशक को जो है हाँ, ना, हाँ। ये तीनों के यहाँ हम ओरिजिनल नकल का फोटोकॉपी कराकर उसमें मैटर लिख कर उसको में लिखा है कि आप हमारी समस्या को पारित आदेश संख्या इतना के तहत जाति जनगणना एवं विभाग अंतर्गत अन्य सभी कार्यों के प्रगणक में बहाल हेतु नियमित बहाल हेतु हमारी समस्या को सरकार से अवगत कराकर है ना जी। कार्रवाई करें। तो अब यहाँ समस्या बनती है कि 15-20 रोज आवेदन दिया हुआ है गवर्नमेंट को। हाँ, हाँ। तो अब बुधवार को तैयार है उसका आरटीआई, 3 सवाल जवाब मांगने के लिए तो आरटीआई मशहूर होता है। हाँ, हाँ। उसी में न पदाधिकारी फंसते हैं जी। कि मांगते हैं आप इमली जवाब दीजिएगा तो आगे आप कहाँ जाइएगा। हाँ, आगे तो है नहीं, कोर्ट का रास्ता बहुत सारा है। हाँ, तो उस स्थिति में आरटीआई फॉर्म भर कर तैयार है, लिफाफा में रेडी है और उस पर डेट जिस दिन फाइल करेंगे बुधवार को इसको फाइल करेंगे तीनों पदाधिकारी को, हाँ, हाँ। क्योंकि 15 दिन से ऊपर हम चाहते हो जाए, है ना। ना सर, आप एक वीडियो डाले थे, उसमें आप बोले थे, चैनल का नाम है हिंदुस्तान हमारा देश। हम्म। उसमें आप बोले थे कि जो लोग केस में है उन्हीं का है, जिनका नहीं है केस में, किसी केस में उनका उम्मीद नहीं है। हाँ, कोई नहीं है उनका तो कोई चर्चे नहीं है, क्योंकि अभी जाति जनगणना वाला में जो हम दिए थे कि 40,069 जो सांख्यिकी प्रगणना काम किए थे जाति आर्थिक गणना में जी। वर्ष 2013 में, हाँ, हाँ। तो उनका भी एक हम फाइल लगाया था कोर्ट में जी। कि चूंकि सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए ये 15,000 16,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों सीडब्ल्यूजेसी से काम नहीं चलेगा। जी। तो हमने कहा कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जितना कल्याण हो जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। जी। तो हमने एक उनका भी रिपोर्ट लगा दिया, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, उस रिपोर्ट को इग्नोर कर दी हाँ। और पेटिशनर पर ही लागू कर दिया। समझ गए। यानी जो पटिशनर है उन्हीं का सुना जाएगा। हाँ, पेटिशनर का ही सुना जाएगा। तो जाति जनगणना वगैरह जो है ना, इससे संबंधित जो मामला है या अभी ये कार्य शुरू हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि यह कार्य संपन्न हो ही पाएगा। सर, ये जो सामान्य प्रशासन में बोलते हैं लोग कि जाके पता कीजिए, जाके पता कीजिए, तो ये आप कहीं पता क्यों नहीं कुछ करते? नहीं, वो बोलने वाले को अपन समझिए वैसे ही लोग अपना गलत सलत बोलता है, उस वो पर ऐसे ही बोल विश्वास रहे हैं नहीं। 2-3 साल से कि काम होगा, नहीं हो गया, तो अभी हाँ, तक तो वो कुछ सब नहीं। गलत है, वो कहीं से 0% है, उसका कोई चर्चा नहीं है। तो लोग इसी में भरम जा रहा है सर, इसीलिए तो मैं कॉल कर रहा तो हूँ आपको। भरम जा रहा है तो भरम भरमाने वाले को ना गलती है, भरमने वाले को ना गलती है, नहीं समझे बात। जब हुँ। राकेश झा पर विश्वास नहीं किसी को है तो अपना वो सब अपना ताम झाम करते रहे। राकेश झा तो अपना सिस्टम में चल रहा है। जी, हाँ। सांख्यिकी को नौकरी तो होना है आज नकल चाहे जहां तक हो। तो सर, एक आप ही है जो आपका फ़ोन कभी बंद नहीं होता है, नहीं तो सारे लड़ाई, सीनियर लोग बंद कर लिए हैं फ़ोन। हम तो लड़का को बहुत ज्यादा खींचने का प्रयास करते आ रहे हैं करीब 1 वर्षों से, जी। लेकिन लोग जो है अलाय बलाय के चक्कर में नौकरी हो रहा है, या हो रहा है वाह हो रहा है, हम कहते हैं 0% है, कुछ कहीं कोई मामला भी हमारा नहीं है। हाँ, जी। इतना जरूर है कि लड़ाई में हम सब बिहार में सबसे जितने भी संगठन है जी। उसमें सबसे आगे जरूर है। और लड़ते लड़ते सरकार को हम पानी पस्त कर देंगे, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, जी। चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, कहीं कोनो आरजेडी की सरकार हो, वे सांख्यिकी जीत हासिल करके रहेंगे।
हाँ सर, ये और सांख्यिकी भाइयों ने एक मुहिम छेड़ रखा है कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जहाँ था वो लोग जा और रहे हैं तो दे वो रहे हैं भी लोग। खरमास के बाद जो है सरकार उलट पलट होने की भी संभावना है, जी क्योंकि ये संन्यास लेंगे बाद 15 फरवरी के बाद जो है नीतीश कुमार जी जो सत्र चलेगा, जी जी। वो सत्र करके वो संन्यास ले लेंगे। वो अच्छा देंगे वो देंगे आपको, तेजस्वी को माला पहराएंगे कि आप संभालिए, अच्छा। और जदयू इनके खामे से छिटक के भाग जाएगा भाजपा में, जी सीट इनका घट जाएगा, हाँ। कहानी खत्म। ना तो ये तो मुख्य क्या ना प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं ना। ये अपना वैसे ही घूमने फिरने चक्कर में है, तो ये 15 फरवरी के बाद ये अपना ये खेला वेला करेंगे। हाँ, जो भी डिसीजन होगा उसी समय लिया जाएगा। एक हाँ सत्र जैसे गुजार रहे, जो फरवरी में जो सत्र चलेगा जी। विधानसभा, वह अरे सर, तो संपन्न उससे हमें क्या लेना है? हम लोग को अपना काम पहले इस पे कुछ नहीं, कीजिए उस सर। लेना देना है उससे हमको, जी इसलिए कि जब तक ये रहेंगे ना, हाँ। तब तक सांख्यिकी को कुछ नहीं होना है। तो सर, हमारे उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी जी भी तो बोले थे कि मैं काम कर दूंगा, और अब जब लेकिन उनको सीट समस्या है मिल गया भाई कि तो भी बदल गद्दी रहे हैं। पर गद्दी जो पकड़ लेते हैं ना, वो सब कुछ भुला जाते हैं। जी वही ना बोल रहा हूँ मैं। आप ही के परिवार में कोई नौकरी किसी को हो जाएगा, तो नौकरी से पहले बहुत अच्छा कदर आपके साथ करेगा, सही बात है। और जब सर्विस हो जाती है तो वह 6 माह के बाद आपको नहीं गुदानेगा। हाँ, अब 4 बार यदि उनको कॉल करते हैं तो वो आपको बिजी में डाल देगा। जी बात समझे? सही बात है। तो ये पारंपरिक रीति है ना। तो हाँ उस स्थिति में हमको अभी नीतीश कुमार से कोई आशा नहीं है। जी हाँ, अरे फंसती तो है सरकार की कर्मचारी ना, जी आईएएस जो है वो उनको ना जवाब देना पड़ता है, कोर्ट में हो चाहे क्या कहते हैं, जैसे केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में 8 सप्ताह का टाइम दिया गया है सचिव को, जी। परियोजना विभाग के सचिव को, हाँ हाँ कि आप इनकी जानकारी, पूरी जानकारी जो है 8 सप्ताह के अंदर हमें सुपुर्द करें। जी एक कॉपी पार्टी को, एक कॉपी हमारे यहाँ, क्योंकि एक डेट हो चुका है 6 को, जी। समझे? हाँ हाँ तो अब टाइम टेकिंग लग रहा है, तो इस पर तो हम 3 को पदाधिकारी को रखे हुए हैं मोहरा में। एक प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन, दूसरा है क्या कहते हैं प्रधान सचिव योजना, तीसरा है चीफ सेक्रेटरी बिहार। आमिर सुबहानी को तो हम छोड़ने वाले नहीं है, जी। उनको हम बकसने वाले नहीं है, उनको हाँ हर मामला में हम रखते हैं आगे, उन्हीं के चलते आज सांख्यिकी बर्बाद है। जी। काश वो त्रिस्तरीय कमेटी में जजमेंट यदि कर दिए रहते, हाँ हाँ जिस प्रकार चौधरी कमेटी ने किया, हाँ हाँ अशोक कुमार चौधरी कमेटी, उसी के आधार पर उनको भी करना था, जी लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया आमिर सुबहानी जी कि सांख्यिकी वाला बुर्बक है। रे सांख्यिकी ऐसा विद्वान तो बिहार में कोई सब कर्मचारी नहीं है आपका, जी। तब ना भेंट हुआ है सांख्यिकी से, ना समझे? हाँ पूरा जितने हमारे फेस पर जजेज हैं देश के 198 अभी जज जुड़े हुए हैं, जी 98 ऑल ओवर इंडिया। तो वो लोग खेला नहीं देख रहे हैं कि यह लीडर कैसा है जो आईएएस को नहीं पकस रहा है। जी। बोलिए। ना तो सही बात है, आप खुल के बोलते हैं। वो सब देख रहे हैं, आप तो मीडिया है तो आप तो सब खोल के प्रोफाइल देखते हुईएगा हाँ, मैं तो कि आपके सारा देखता हूँ वीडियो। चीफ जस्टिस झारखंड आपको जो रवि रंजन बाबू, अभी यहाँ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रांसफर हो गया, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। जी अब देखिए ना कौन चीफ जस्टिस आते हैं, कहीं हो सकता है हमारे फ्रेंड से 98 को जुड़ा है, सीनियर सब है, कहीं उसी में से कोई वो पहुंच जाए। जी। चाहे रवि रंजन बाबू का ट्रांसफर कहीं हाई कोर्ट पटना हो जाए, हाँ, तो उसी में से कोई ना कभी तो आएगा ही, ऐसा थोड़ा है। कभी न कभी तो आना है, सब सीनियर मोस्ट सब है ना। हाँ तो ये सब स्थिति है। तो उन सबको भी हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज आता है वो डालकर हम अवगत कराते हैं वीडियो को। जो इम्पोर्टेंट न्यूज हमारे लिए नहीं होता है, देखते हैं कि ये गलत है, तो उसको हम वीडियो को नहीं डालते हैं फेसबुक पर, चूंकि प्रशासन खाली है। जी। तो प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि ये लोग गलत ढंग से की सब नेतगिरी कर लोग करते हैं, ना वो तो बात सही है सर। और इसलिए इन गंभीरता लोग से वाला जो बात होता है वीडियो आपको? है। बात होता है, ये जो अधिकारी लोग हैं आपके सोशल मीडिया अधिकारी पे? लोग बात नहीं, जैसे प्रभात को माने प्रशासन से वो कितना बार धीर आए हुए, हमको फोन करके धीर आते हैं, तो हमने कहा कि सर हमारे फेसबुक से खोलकर देख लिया जाए कि कितने जजेज हैं, तो तू हमको झाजी डरा रहा है। जी
डरा रहा है हमको। हमको डराने की सर बात नहीं है, आप मुझे हल्का मत लीजिएगा सर। वो जी। त्रिस्तरीय कमेटी को लेकर वो बहस करते हैं हाँ, हाँ। कि आपका मामला हमारे यहाँ नहीं है, आप आवेदन के पात्र उसमें नहीं थे, आपके प्रधान सचिव लाते। हमने कहा प्रधान सचिव हमारे मामला को शिथिल समझते हुए नहीं ले जाते हैं, तो मैं लीडर की हैसियत से क्यों नहीं फाइलर बन सकता? हाँ। बात समझे? जी। इस मामले को लेकर जो है अभी हम डिप्टी रजिस्ट्रार को फाइल कर रहे हैं कि हुजूर आपके पत्रांक डायरी नंबर इतना के आलोक में राज्य सूचना आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी रचना पाटिल के यहाँ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हुजूर अपने स्तर से हमको जजमेंट की कॉपी उपलब्ध कराने की कृपा की। सर तो ये तो बात सही है, प्रयास करते हैं, मगर हमारा संगठन पूरा मजबूत नहीं हो रहा है ना, एक साथ में नहीं आ रहा है। नहीं तो हमको संगठन से मजबूत से जरूरी नहीं ना है भाई, हमको पूरा लाठी भाजना है, अब फील्ड में दौड़ना है। काश जी। ऐसा रहता तो सीतामढ़ी में कल हम गर्दमका न मचा देते अकेले, बोलिए ना। जी। एक बार मचाए थे ना देवेश ठाकुर के आवास पर, हाँ। वो जो फाइल सौंपने के क्रम में जी। हाँ, एक बार गए जो थे। मुजफ्फरपुर वाला जितेश कुमार कहा कि आपका लेटर यहाँ जमा नहीं होगा, हम कहे मेरा नाम राकेश झा है। जी। अब देखिए कैसे जमा होता है, और जमा करके दिखला दिया, हम्म। पटका पटकी हुआ था। और सर, और वो गोपालगंज के राकेश कुमार सिंह जी है, ये भी बोल रहे थे कि अब तो सारा हम लोग इंतजार वो कर लिया। केस उसमें वो केस उसमें नहीं है, कितना बार हम समझा चुके हैं ना कि तो आप बोले अलाय हैं बलाय केस में मत। जुड़ने के लिए, आपसे बात नहीं हुआ है क्या? बोले थे मैं बात उनसे करूंगा और हम लोग अब मिले। जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है कोनो केस। अब जो हो गया, जिंदगी भर कैसे होगा बोलिए ना। ना तो बोल रहे थे, मैं बोला कि तो ऐसे बोलने से थोड़ा होगा, बात उनसे बात हम कीजिए। बोले थे शुरू में केस में आइए, CWJC का केस हो रहा है, 24 लड़का जाति गणना में सहयोग किया है 100, तो उस स्थिति में आप आइए, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। तब का बरसात जब कृषि सुखाने जी। और न्यूजो अलाय बलाय जब बोलते हैं वीडियो में, कई बार कितना बार समझा चुका हूँ कि आप गलत वीडियो मत बनाया कीजिए, और न गलत। हाँ, पत्र कोई आता है तो पत्र मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जी। यदि कोई वीडियो गलत भेजता है तो उसका व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देता हूँ। जी। तब आदमी को आज समझाया जा सकता है ना, बोलिए ना। ना, वो तो बात सही तो है। हम तो इतना कहते हैं कि हम सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं है, जी। हर हालत में मैं लेकर रहूंगा अंतों अंत तक। अब हाँ देखिए सर। ना, हम यहाँ पहले वाला लड़ाई अब थोड़ी रह गया, अब तो बुद्धि का लड़ाई न है, कलम का लड़ाई है। सर, आप जो बात करते हैं बिल्कुल मतलब थी, एक ऐसा लगता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बात कर रहा है, और अब जब जो बात लड़ाई करते हैं चल तो रही है डायरेक्ट IAS और राकेश झा के बीच है। और लोग बात करते हैं तो उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। हम कहते हैं अभी मामला हमारा कहीं से कुछ नहीं है, जी। प्रधान सचिव भी हमारे मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाने से डरते हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। जी। लेकिन IAS का पावर है कि किसी से डरना नहीं है। भाई आप बहुत से बहुत ट्रांसफर कर सकते हैं, मेरा नौकरी तो नहीं ले सकते हैं ना। हाँ। IAS का ट्रांसफर हो सकता है, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी है, जी। उनको उन्हीं पर दुनिया टिकी हुई है ना। जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी जनपद का जो कार्य होता है जी। वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। नेता तो आज है कल चल जाएंगे, नीतीश कुमार जी आज है फिर मार्च में हट जाएंगे, मार्च में हाँ। वो खत्म हो जाएंगे, रिजाइन दे देंगे, है ना। वो जी। संन्यास ले लेंगे, अपना दौड़ेंगे देश विदेश इंडिया बुलाएंगे। तो नेता से IAS को मतलब नहीं रखना चाहिए। नेता कहेगा कि गलती कीजिए तो हम IAS होकर गलत करेंगे, कभी नहीं। IAS बड़ा होता है, नेता बड़ा नहीं होता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि कोर्ट सुपीरियर की सरकार सुपीरियर, सासाराम के IAS से पूछा गया था सवाल, कोर्ट ने पूछा था, माननीय कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट सुपीरियर हुजूर, बोलिए। हाँ। जब कोर्ट सुपीरियर, तो आपको कोर्ट से डर है कि नहीं, और क्या कहते भगवान से डर है कि नहीं, जो आप अन्याय के रास्ते अन्यायी के साथ आप साथ देते हैं। मुख्यमंत्री कहेगा सांख्यिकी स्वयं सेवकों का फाइल फेंक दो, अब बंद करो, तो क्या आप बंद कर दीजिएगा? कभी नहीं। ये तो आप जनपद के साथ जो है क्या कहते हैं अन्याय के काम कर रहे हैं, हाँ। कभी माफ नहीं करेगा भगवान। IAS बहुत ऊंचा पद होता है, रीजनेबल पोस्ट होता है। आपको सरकार की गलत नीति को नहीं मानना चाहिए, उस पर बहिष्कार करना चाहिए।
तो आपका ट्रांसफर ही ना हो सकता है, आपका सर्विस रिमूव टू सर्विस नहीं ना हो सकता। नहीं। क्या मैं आईएएस को भी मतलब कि ये अगर एक तरह से हम क्या कहते गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम भी ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, जी। है ना, उस समय के। तो ग्रेजुएट है ऑलरेडी, कोई किसी भी को सलाह दिया जा सकता है, जी। अपने से छोटे हो चाहे बड़े हो, सलाह में कोई अथी नहीं, मना नहीं है, है ना। कि हाँ। भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा को, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, जी। सरकार की जहां गलत नीति देख रहे हो वहां पर विरोध करना चाहिए, जी हाँ। भले ही सरकार ट्रांसफर क्या न कर दे, लेकिन उससे सही रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। यह एक मैं बहुत ज्यादा संदेश दे रहा हूँ प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों को। और सर समझे? आगे का रणनीति आपका क्या है, क्या करेंगे आप इसके बारे में आगे कुछ का रणनीति है, आरटीआई से हम तीनों से सवाल मांगेंगे कि इस पारित आदेश के आलोक में क्या विभागीय पदाधिकारी बड़े बड़े जो हैं वो जी। सरकार को अवगत कराए कि नहीं, और उस पर वो क्या संदेश लिखते हैं कि ये भी निरस्त है, क्या है। तो इस सब मामला को हम भविष्य में ले जाएंगे ना, रिव्यू में हम छोड़ने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ना। जी। सब आईएएस को मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको पहुंचाऊंगा कोर्ट। जी तो ये ये सब मौका मैं तो बन गया था हथियार, ना, मान लीजिए जातीय जनगणना सांख्यिकी को मिलना चाहिए, अब मिल गया किसी और को। हाँ तो वही ना, तो इसी पर जब आप मांग रहे हैं कि इस आदेश को भी आप मान रहे हैं कि नहीं, और इस आदेश पर आपका क्या माने मुख्यमंत्री से माने बात संवाद हुआ, आप जवाब दीजिए। जी। तो ये बुधवार को हम सब रेडी है, हमारा काम सब रेडी रहता है, बिफोर टाइम टेबल उसका निर्धारित है, उस टाइम टेबल से मैं इसको फाइल करूंगा, और 28 जनवरी तक ये मुझे जवाब आ जाएगा लास्टली। 28 जनवरी तक। 28 जनवरी तक सरकार तीनों पदाधिकारी जो बड़े हैं जी। उनको जवाब हमको देना होगा हर हालत में। तो आप कब आईटीआई कर रहे हैं, उन लोगों को कब भेज रहे हैं? आए आप पहले भेजेंगे तब ना। हम न कहें बुधवार को, समर तैयार है, अच्छा तैयार है। हम बुधवार को फाइल करेंगे, हाँ। रजिस्टर्ड पोस्ट तीनों को भेजेंगे आरटीआई, जी। जो तैयार कर चुके। आज शनिवार न है, हाँ। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार को करेंगे, 3 दिन के बाद कुछ कारणों से हमको टाइम टेंकी भी रखना न है, अप्लाई जो हम करते हैं हाँ। तो उसको भी ख्याल रख के चलते हैं ना कि हमको आरटीआई कब मांगना है, हाँ। सबका समय सीमा न होता है। तो और सर बुधवार को आपके हम सारे बातों को ये लोग काट पता नहीं कहाँ से रखते हैं, बोलते हैं कि आरटीआई से कुछ नहीं होता है। आए। जैसे और लोग वीडियो बनाते हैं वो लोग बोलते हैं कि आरटीआई से कुछ नहीं होता है, आरटीआई वो दूसरा। दुनिया में आरटीआई बनाया गया है जवाब पाने के लिए कि आप आम मांग रहे हैं तो आप इमली नहीं तो दे रहे हैं ना। तो वो लोग बोलते हैं ना, जो लोग नए नए वीडियो बना रहे हैं कि आरटीआई दूसरे विभाग से मांग रहे हैं और हमारा तो काम उसको दूसरे विभाग में हुआ है। सुनिए ना, तो उसको समझ, वो साइंस के विद्यार्थी तब ना समझता है। जी। साइंस का पढ़ाई हिंदी में नहीं होता है, आईएससी बीएससी इंग्लिश में होता है भाई। जी। एगो लेटर देते हैं इंग्लिश में, किसी को समझ में ना आता है, 4 दिन तक फोन करते करते बेचैन कर देता है। मतलब भरमाने के लिए इन लोगों को बस पता नहीं दिमाग कहाँ से आ जाता है, जबकि हाँ, कोई तथ्य नहीं, उनके आधार कुछ आपसे नहीं। भी आग्रह है कि राकेश झा के अलावा किसी का वीडियो मत बनाएंगे। तो चैनल चेक कीजिए ना सर, एक आपका होगा, एक हाँ, गोपालगंज इसलिए वाले का राकेश जी इसलिए का हम होता है। कहते हैं कि वो सब जिंदगी भर बोलता रह जाएगा, होगा होगा, हम क्लियर बोल रहे हैं कि जी। किसी का नहीं होगा जो रिव्यू में गया हुआ है। जी। यदि इस लेटर पर यदि सांख्यिकी स्वयं सेवकों का, एलपीए चाहे सिंगल बेंच वालों का हो गया तो हो गया, अन्यथा बाद में कभी नहीं होगा राकेश जी। जी। हम तभी सिंगल बेंच पर लेकर चल रहे हैं जो भी लेटर जा रहा है, हाँ। हाँ। लेकिन नहीं करेगी सरकार तो हम क्या करेंगे बोलिए ना। हाँ। ये कब तक चलेगा, ये रिव्यू के आदेश आने तक। जी। रिव्यू का आदेश आ जाएगा तो उस पर करेगी सरकार, और नहीं करेगी तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो पसीना छूटबे करेगा। हाँ जी। जितनी हाँ, लड़ाई वहाँ के, पे कौन सुनने वाला है वो तो। हाँ, जितने भी लड़ाइयां लड़ी गई है हमारे द्वारा, ऑल डॉक्यूमेंट्स वहां प्रेजेंट करेंगे सीनियर वकील को, जी। यहाँ भी प्रेजेंट होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को माने कल्याण हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो लोग तैयार हो ही जाएंगे, पहले आगे तो बढ़िए ना। तो लोग नहीं ना जाएगा, उसका रूल रेगुलेशन है वो राकेश जी। जी। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप रिव्यू करने के बाद जा सकते हैं। जी।
कितना का तो एलपी आधा खराब न है। हाँ मेरा भी तो खराब ही है। भर से जब बिहार एगो नहीं है, एगो अथी है आपको क्या, अंजनी बाबू जो सीनियर एपीपी हैं जी AG4, उनका एक मुंशी है समझे, जी। जो अपना सांख्यिकी है, उनका भी केस खराब हो गया। हाँ एलपीए उनका भी खराब है। तो हमने कहा कि यदि विश्वास नहीं है तो आप अपना सीनियर से बात कीजिए कि हमारे लीडर बोल रहे हैं कि सर इसका केस होगा, तो जी। बोले कि लीडर तुम्हारा गलत नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, हाँ तुमको तो आम पार्टी बना दिया। हाँ तो कोर्ट में पिटिशनर अलाउ, सुप्रीम कोर्ट का रूल निकला हुआ है पहले कि केवल पिटिशनर पर विचार होता है। जी। आम पार्टी में 500 रुपया लगता है, आम पार्टी में ऑल माने खर्च जो होता है 500 रुपया वकील को दे देता है अपना। जी पिटिशनर खाली किसी का बनेगा तो 532 रुपया खाली कॉस्ट लगता है कोर्ट का, समझे। जी। पिटिशनर में विदाउट पिटिशनर में अंतर है। तो किसी को समझ भी नहीं ना आता है, आप लोग को सिखा दिया है तब ना जानकारी हो गया कि केस अच्छा और खराब क्या होता है। हाँ ये तो मेरे को भी पता नहीं था। वही ना कहते, न तो जानकारी शुरू में तो आप भी विश्वास नहीं हमारे बातों को किया, लेकिन बाद में आपको जानकारी सही मिली कहीं से तो आप विश्वास किए। जी। तो ये सब आम पार्टी में डाल दिया, तो ये कितना भारी गलती किया बताइए तो। हाँ अपने साथियों के साथ अन्याय किया कि नहीं। हाँ तो ये सब समस्या है। लेकिन ये अभी रिव्यू का केस अभी खुलने में बहुत लेट है, क्योंकि 2,12,000 दिसंबर 2022 तक केस लंबित है। जी जजों की संख्या एट प्रेजेंट हाई कोर्ट में 33 है, जिसमें 10 गो 5 गो रहता है बीमारे, नहीं ना बीमार रहते हैं। जी। हाँ वो तो। किसी का सर्दी है, किसी का शादी ब्याह है, किसी का बहुत तरह के मामला सब है ना, हाँ तो लीवे में रहते हैं, है ना, कोर्ट के जज लोग। तो उस स्थिति में 53 को 54 को सीट है टोटल, सरकार भर नहीं रही है सीट को, तो केस का निष्पादन शीघ्र कैसे होगा बोलिए ना। हाँ वो तो बात सही है। स्लो में निकल रहा है। और सबसे बड़ा मामला यहाँ ये उठता है कि 2020 में जो कोरोना आया, तो जी उसमें केस तो होता गया ऑनलाइन, जी। ऑनलाइन स्टार्ट उसी समय से है, मोटा भर केस होता गया, जिसमें दारू शराब पकड़ाने वाला केस ज्यादा हुआ। हाँ हाँ तो सबसे सब ज्यादा तो वही केस है। तो सब कोरोना खत्म होने के बाद सब जज साहब को लगा दिया कि दारू शराब को निपटारा कीजिए। जी तो सुप्रीम कोर्ट देखा अरे ये सब दारूएस वाला जज देखेगा हमारा, तो अन्य विभाग का जो पड़ा हुआ मामला है वो कौन निपटारा करेंगे। हम्म। तो सरकार को नोटिस हुआ कि आप दारू शराब का जो मामला आता है हाई कोर्ट में भेजकर आप मजिस्ट्रेट लेवल बहाल कीजिए अनुमंडल में, जी और वहां फाइनल करके अपना निष्पादन करवाइए। क्योंकि आप बिहार में है तो सिर्फ बिहार में न शराबबंदी है, लेकिन बिहार के चारों तरफ जो है चौहद्दी में शराब तो उपलब्ध है। हाँ। ये बंद कभी होने का चीज है बोलिए। नहीं। हर स्टेट में कंट्रोल होगा, रोक लगेगी, तब ना जो है क्या कहते हैं शराब का बंदी होगा। हाँ बंद क्या हो तो सारे मतलब बॉर्डर पे वो लोग तो दुकान खोल खोल के बैठे हैं दूसरे स्टेट वाले। हाँ, तो हर स्थिति में बिहार सरकार दोषी है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जज लोग भी सीनियर लोग बुझ गए हुए हैं कि बिहार में यही खेला होता है। जी बिहार तो वैसे भी बदनाम है, देखबे करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जी है ना। तो अब कोर्ट नस को पकड़ चुकी है कि यहाँ बहाली नौकरी नहीं होता है, यहाँ खाली खेला बेला होता है, लगाओ हटाओ लगाओ हटाओ। जी तो सांख्यिकी ऐसा मामला है जो लगाओ हटाओ से मतलब नहीं है, हर हालत में सरकार को देना होगा, जी। क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, हाँ एग्जाम लेके हुआ है, वर्क भी कराया गया है, परफॉर्मेंस सरकार को भारत सरकार द्वारा उपाधि भी मिली हुई है लिमिट टाइम में करा देने से। अब जाति जनगणना है, देखिए ना कितना समस्याएं आती है, बहुत जी। समस्या आ सकती है क्या। हाँ वो तो आएगा ही। अब जैसे कि फॉर्मेट में है, तो फॉर्मेट में आप स्टाफ आएंगे कागजी पेंसिल से भरेंगे, यहाँ साइन कराएंगे कलम से, यह संभव होगा। जी। और वो लोग मान लीजिए स्कूल का छुट्टी मार मार के ही करेंगे ना।
नहीं सुनिए ना, ये तो शिक्षा का काम खत्म है। और पहली बात, मार्केबल चीज को आप पकड़िए ना, मीडिया आपको कुछ बात इंक्लूड मैं कर रहा हूँ। जी इसमें जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जो शिक्षक आएंगे प्रगणक, जी तो फॉर्म वहां कागजी पेंसिल पर भरेंगे, हाँ हाँ। पेन से नहीं भरेंगे। अच्छा, उसको और बाद में सुधारेंगे क्या है लोग? हाँ, बाद में सुधारेंगे। और ये कौन सा कलम बात हुआ? आती घर के मुखिया से वह कलम से साइन कराएंगे कि जी आपने जो बातें बताया हाँ। वो अपने स्तर से बताया और सही बताया, जो प्रमाणित करता हूँ, करती हूँ। नहीं तो घर के मुखिया को भी चाहिए कि वो लोग अपने सामने कलम से भरवाए, क्या पता तो बाद में जाके लोग क्या करते क्या नहीं। आप मीडिया के माध्यम से ये भी एक संदेश दीजिए जी कि कोई कागजी पेंसिल से भरने आता है तो मत इसको अलाउ कीजिए और साइन नहीं कीजिए। जी कलम से भरा हुआ ही प्रपत्र पर घर का मुखिया का साइन होगा। हाँ। क्या बोलिए? नहीं तो सही है, आप सही बोल रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी आप मीडिया के हैसियत से दीजिए कि जो क्या कहते हैं, घर के जो मालिक हैं, जी घर के मालिक इस पत्र में ये भी देखें कि हाँ जो प्रगणक है वह कागजी पेंसिल से भरकर मुखिया से साइन नहीं तो करा रहे हैं कलम से। जी। कलम से भरा हुआ पर ही कलम से कलम साइन से हो। घर के मालिक जो है जी सिग्नेचर करेंगे। हाँ, और क्या। क्या गलती क्या है? अब मान लीजिए आप अपना सिग्नेचर दे रहे हैं, सिग्नेचर मेन होता है, और वहाँ पे फॉर्म में वो लोग पेंसिल से भरे तो कहीं भी डाउट होगा तो बिना बताए ही लोग सब करेंगे। वही ना, तो उस स्थिति में जो है, जी मान लिया कि आप गार्जियन से अपना घर के मालिक से भर साइन करवा लिए, ओके। आप हाँ कागजी पेंसिल हटा कर अपना आवास पर जाइएगा, एक्स्ट्रा टाइम में अपना उसको मिट कर कर आप कलम से भरिएगा, तो उसमें तो त्रुटियां ना आएगी। हाँ, उसमें क्या करेंगे क्या नहीं कौन जानता है पीछे से। वही बात ना है, 3 की जगह 5, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7, हाँ कुछ कुछ जो है उसमें भरा जा सकता है। इसलिए कागजी पेंसिल से भरे हुए प्रपत्र में, जी है ना, घर के जो मालिक मुखिया होते हैं जी। वो कदापि साइन नहीं करेंगे। कलम से भरा हुआ प्रपत्र पर ही वह साइन करेंगे। और सर, ये जातीय जनगणना से कुछ फायदा होने वाला है कि ऐसे ही केवल हो रहा है ये? ये वोट के लिए ना है, बाकी नेता सब जो वोट में खड़ा होते हैं, मुखिया होती विधानसभा में, है ना, हाँ तो जिस जाति का ज्यादा संख्या होगा जी। उसको पार्टी माने टिकट देगी। अच्छा, तो टिकट के लिए जातीय इसके लिए नहीं जनगणना? खेला मेला है। अच्छा। तो भारत सरकार समझ न रही है, भारत सरकार इसलिए नहीं करा रही है रे। बिहार में वैसे भी खेला होता है, तो जी ये तो और खेला पर खेला चल रहा है कि जात का गणना हो रहा है, जिस जात में ज्यादा संख्या होगा उसी को गौरव पार्टी जो है टिकट देगी। जी। क्या बोलिए? नहीं तो सही बोले आप। अब मान लिया हम ब्राह्मण हैं, हम जाएंगे कम जनसंख्या लेकर के, सर हमको टिकट दीजिए, तो हमको दिक्कत टिकट देगी पार्टी? नहीं देगी रे। आप संख्या में कम हो झाजी, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, सरकार बोलती है जाति मिटाओ, सबको समान है, एक समान देखना है, और ये जातीय कभी सब जनगणना करे। अगर उसको ये करना है कभी तो गरीबी अमीरी की जनगणना करे ना। हाँ, ये कभी है कि नहीं? संभव है? बोलिए ना। नहीं तो ये नहीं जरूरी है ना संभव है कि ये जाति में लोगों को बांटना। एक तो लोग मिलजुल के रह रहे हैं, पहले से बढ़िया से रह हाँ, रहे हैं। अनन आप एक तरफ जाति पाति मिटाने का प्रावधान चला रहे हैं और हाँ दूसरी बगल जाति का गिनती कर रहे हैं, हाँ, कौन तो कितना सबसे जाति बड़ा है? दोषी तो सरकार हुआ। हाँ। क्या बोलिए ना। नहीं सही है। हम लोग पार्टी में जाते हैं तो किसी भी जाति के लोग पार्टी करते हैं तो हम लोग खा लेते हैं, जी क्योंकि सामूहिक चीज वहां होता है। हाँ हाँ तो हम लोग भुलाने भुनाने का काम करते हैं कि भाई जाति पाति क्या, सब ब्लड इज ओनली वन, के हाँ खून जो होता है केवल एक होता है ना। जी। तो उस स्थिति में जो है सरकार कहती कि नहीं, जात का तो आंकड़ा होना ही चाहिए। तो हम्म। जो भुलाने की स्थिति में उसको सरकार यादगारी दिलाती है। हाँ, और क्या, ये वोट का ही सब चक्कर लग रहा है। अब प्रगणक जाएंगे द्वार द्वार पर खटखटाने कि जी आप किस जाति से हैं, हाँ। तो कैसा लगेगा परफॉर्मेंस बताइए। हम सामान्य जाति के हैं तो कहेंगे हम जनरल ब्राह्मण है तो ठीक है। अब कोई आपको SC ST होंगे तो उनको कितना लगेगा खराब, बोलिए। हाँ है तो ये सब भारत सरकार बुर्बक थोड़ी है जो ये सब पर ब्रेक लगाई कि हम नहीं कराएंगे, अपना जिसको कराना है करावे। जी। क्या बोलिए? नहीं सही है।
तो जाते जाते सांख्यिकी स्वयंसेवकों को यही संदेश दीजिए कि नीतीश कुमार के शासन में ये सांख्यिकी का संभव नहीं है। जी फरवरी मार्च तक जो है, मार्च में मोटा मोटी रखिए ना, मार्च के फर्स्ट वीक में जो है जी नीतीश कुमार जी रिजाइन दे देंगे, तेजस्वी को माला पहराएंगे, उधर माला पहराने का चक्कर लगाएंगे, इधर जदयू भाग के टूट के चल जाएगा भाजपा में, जय जय सियाराम हो जाएगा। सर ठीक है, तब आप बहुत बढ़िया जानकारी दी है आज। है ना, जी यही चीज है विशेष। कहीं मामले नहीं अपना तो हम क्या बताएं, बोलिए ना। ना, तो बस सही है। जो मामला हकीकत में है वह जानकारी 28 जनवरी तक आएगा लेटेस्ट। ठीक है सर, तो 28 के बाद मैं कॉल करूंगा आपके पास। हाँ, बुधवार को जो है क्या कहते हैं, हम आरटीआई तीनों में लगाएंगे, जिसकी तैयारी हो चुकी है, समय सीमा को देखते हुए उसको ब्रेक लगाया गया है। जी ठीक जी ठीक है, तब ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।